हेलो। तो दिस इज मैडी गेट अप बडी। तो मैंने अभी एक इंसिडेंट देखा। एक्चुअली में क्या था, मैं एक सड़क से जा रहा था। फुटपाथ पे मैंने एक छोटी लड़की, 4 साल की या 3 साल की थी वो, और एक उसकी माँ जो कि फ़ोन पे लगी रखी थी। उसकी माँ जवान ही थी, 26-27 साल की होगी या उससे भी कम होगी, 24-25-26। तो क्या हुआ, वो आंटी फ़ोन पे लग रखी थी, अपनी बातें करी जा रही थी। पता नहीं वो किससे बात कर रही थी, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो बात कर रही थी तो क्या हुआ, उसकी लड़की फुटपाथ पे ही सुसु कर रही थी। फुटपाथ पे उसने अपनी निक्कर निकाल ली, सब कुछ निकाला, और उसकी मम्मी बात करी जा रही है, ऐसे करके। मतलब कहीं नहीं देख रही, बात करी जा रही है, अपनी लड़की पे नहीं ध्यान दिया उनका। ध्यान अपनी लड़की पे नहीं गया। वो लड़की बेचारी ऐसे मतलब परेशान है, सुसु नहीं हो रहा उससे। एक्चुअली में वो बैठी है ऐसे, और वो जब सुसु कर रही है तो उसके कपड़े भी गंदे हो गए, और वो अपना हाथ ऐसे अपने सुसु पे ऐसे उसने लपेट लिया है, अपना बांध लिया है, मतलब खराब कर लिया सारा हाथ। तो भाई मैं यही बता रहा हूँ कि आजकल की जनरेशन कहाँ पहुँच गई है। मतलब आजकल जो माँ बाप बनेंगे ना, वो अपने बच्चों पे ध्यान रख ही नहीं रहे हैं, रख नहीं रही है। इसका कारण क्या है? फोन। मतलब ये जो मतलब मतलब क्या हो रहा है, इमोशंस हमारे इम्बैलेंस हो रहे हैं, हमारे में ममता कम हो रही है। अब बच्चों का ध्यान नहीं, मतलब एक माँ उसकी बेटी सुसु कर रही है, एक पब्लिक मतलब फुटपाथ के पास सुसु कर रही है, मानना कि मतलब वो कर ना सकता है, पर अपनी बच्ची को ध्यान तो दे वो औरत। मतलब कि कितना बदल गया है ये चीज। आजकल के माँ-बाप ना, हमारे माँ-बाप भाई बहुत ज़्यादा हमारा इतना ध्यान रखते थे ना, कि ये मेरी बेटी को ऐसे ना कर दे, मतलब मेरी बेटी ये, मतलब पूरा ध्यान देते थे यार वो। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं यार? सब कुछ खत्म हो रहा है भाई। ये कलयुग ही तो है जो आ रखा है। एक फ़ोन ने, एक मतलब उनकी गप्पे होंगी, या उनका कोई खुद का वो होगा। भाई वो बात कर रहे थे। यूथ बर्बाद होएगा आगे जाके। हमारी जो जनरेशन आने वाली है ना, जेन ज़ी के बाद जितनी भी आने वाली है, भाई जेन ज़ी तो नहीं कर पाएगा। एक अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाएगा। मैं भी होऊँगा ना, मैं भी अपनी मतलब बच्चों को वो वाली चीज़ें नहीं दे पाऊँगा जो मेरे मम्मी-पापा ने मुझे दिया है, जो ध्यान दी है, वो मैं नहीं दे पाऊँगा, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। जो मतलब मुझे पता तो होगा कि अपने बच्चे को प्रोटीन्स देने हैं, अपने न्यूट्रिशन देने हैं, उनको मतलब डम्ब नहीं, सुशीला बच्चा नहीं बनाना, मतलब ध्यान से मतलब उसका ध्यान रखना। एट द एंड चाहे वो मेरी लड़की हो चाहे लड़का, मैं उसका पूरी तरह पालन-पोषण करूँगा ढंग से। मतलब उसको ऐसे फुद्दू बच्चा नहीं बनाऊँगा, उसको मतलब गेम्स में रखूँगा, गेम्स में आगे बढ़ाऊँगा उसको। भाई तो ये भी ज़रूरी है, पर एक पालन-पोषण भी ज़रूरी है यार, कि अपने बच्चे, मेरे को पता तो हो कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हो, इतना फ्रेंडली नेचर तो हो मेरा कि मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे सकूँ। तो भाई उस औरत की तरह तो मत बनो भाई। मतलब एक गैर ज़िम्मेदार औरत और एक गैर ज़िम्मेदार माँ तो भाई बिल्कुल मत बनो। एक भाई ज़िम्मेदार पापा बनो। अगर तुम बनोगे ना अभी से, मतलब थोड़ा ले सकते हो, माना कि तुम्हारी जवानी चल रही है, पर एक ना एक टाइम तुम्हारे भाई भी होंगे, तुम्हारे और छोटे होंगे, तुम मामा बनोगे, तुम चाचा बनोगे, तो भाई अपने जो छोटो है ना उनका ध्यान रखो, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको बताओ। क्योंकि कई बार एक्चुअली में चाइना में भी कोई वीडियो आई थी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या था, एक मोटा बाप था जो अपने बच्चे को बुकर में चला रहा है, और अचानक से मतलब वो गिर गया, और भाई वो अपने बच्चे को बचा भी नहीं पाया। मतलब वो उठ नहीं पा रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना उसको उठने में। भाई वो लिटरली उठ नहीं पा रहा था, और उसका बेटे का जो बोकर है वो ऐसे चली जा रहा था। तो भाई तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़रूरी है। तो भाई पैदल चलना स्टार्ट करो, पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ताकि तुम्हारा मेन गोल ना सर्वाइवल ही होना चाहिए। सर्वाइवल का इन द सेंस मतलब सोसाइटी में रहना। तुम्हें सोसाइटी में रहना नहीं चाहिए, तुम्हें कोई ऐसा बोल ना सके कि भाई तुम तो फुद्दू बंदे हो, तुम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे। भाई क्योंकि तुम्हें अब बच्चे तुम्हारा आउटकम है भाई, बच्चे ही तुम्हारा आउटकम। इतनी ही बात थी यार, और क्या मैं फालतू बोलूंगा। तो लेट्स गो।